से कि आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो जिसमें आप अपने चैनल का फीडबैक लेना चाहते हो अपनी यूट्यूब ऑडियंस से। आपने अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म तैयार किया है। नाउ आप ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की मदद से फीडबैक कलेक्ट कर रहे हो, बट आपकी टीम को हर एक रिस्पॉन्स जब सबमिट होता है तो उसको देखना है। तो आपकी टीम क्या करेगी? आपकी टीम कंटिन्यूअसली फॉर्म के रिस्पॉन्स को चेक करेगी। तो ये कंटिन्यूअस चेकिंग वाला प्रोसेस है, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे रिस्पॉन्स सबमिट ही नहीं होता है तो पर्सन का वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे? आपको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें जब भी कोई डेटा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से आ रहा है या जब भी कोई फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से आ रहा है तो आपकी टीम को नोटिफिकेशन आना चाहिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप टीम्स में नोटिफिकेशन को भेज सकते हो जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में रिस्पॉन्स सबमिट होता है। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट यू विल लर्न व्हाई यू शुड डू automated notification when new response is submitted via form. सेकेंड थिंग, आप ये भी सीखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। थर्ड चीज आप ये सीखोगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट की मदद से आप टीम्स में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सबमिट करते हो जब कोई भी रिस्पॉन्स फॉर्म के द्वारा सबमिट होता है। एंड फोर्थ थिंग, मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको नोटिफिकेशन टीम्स में हैंडल करने में मदद करेंगे। So without delay, let's get started. So first of all, let me tell you क्यों आपको नोटिफिकेशन को ऑटोमेट करना चाहिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में डेटा ले रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करवा रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हर एक रिस्पॉन्स को आप मैन्युअली चेक करने जाओगे या फिर रिस्पॉन्स का वेट करोगे तो आपकी टीम्स के लिए ये बहुत ही टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी और आपकी टीम अदर वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगी। ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट सॉल्व करके देता है। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बना सकते हो जो आपको रिस्पॉन्स कलेक्ट करने में मदद करे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 में लॉग इन होना है। लॉग इन होने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म्स का सिंबल दिखेगा। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अगर आपको यहाँ 3 डॉट्स में फॉर्म्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ एक्सप्लोर योर ऑल एप्स में जाना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फॉर्म की स्क्रीन में लॉग इन हूँ। यहाँ से मुझे न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जब आप न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो दूसरी विंडो में ये आपका फॉर्म खुल जाएगा जो आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का टाइटल डिसाइड करना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो और टाइटल दो, लेट्स से फीडबैक फॉर्म, फीडबैक डेमो फॉर्म। देन आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे क्विक स्टार्ट में जाके फॉर्म के फील्ड को डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे यूजर के पास से ईमेल लेना है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड देन राइट अ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख रही हूँ। देन आपको ईमेल आईडी कंपलसरी चाहिए तो रिक्वायर ऑन कर दो। अगर आपको इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रखना है तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रख के वो नंबर है या फिर वो टेक्स्ट है, क्या है वो भी, लेट्स से ईमेल का ही प्रॉपर मुझे रिस्ट्रिक्शन डालना है। कोई प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल आईडी नहीं डालता है तो वो फॉर्म को सबमिट करने नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई आई कीप दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नाउ लेट्स से सेकेंड फील्ड मुझे ये बनाना है
कि कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसके लिए भी मैं टेक्स्ट फील्ड लूँगी और यहाँ पे रखूँगी कॉन्टेक्ट नंबर। देन फिर यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर रख रही हूँ और 3 डॉट्स में जाके रिस्ट्रिक्शन में ये इज अ नंबर, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऐसा रखा। फिर थर्ड चीज़, मैं यूज़र के पास से रेटिंग लेना चाहती हूँ, सो मैं रेटिंग ले रही हूँ और क्वेश्चन लेट्स से रेटिंग, ओके, रेटिंग दीजिए अपना। एंड देन आप 5 लेवल रेटिंग रखना चाहते हैं या 10 लेवल या 7, 8 सो ऑन। और सिंबल अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर डिजाइनिंग अ रेटिंग, आई वांट टू कीप नेक्स्ट फील्ड एज अ सजेशन। सो उसके लिए अगेन मुझे टेक्स्ट लेना है और यहाँ लिखूंगी सजेशन इफ एनी एंड इट्स ऑप्शनल, ओके। सो इसको मैं ऑफ कर दूंगी और लेट से मुझे यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखने के लिए अलाउ करना है, सिंगल लाइन नहीं, मल्टीपल लाइन, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग आंसर पे क्लिक कर दूंगी। तो ये मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। नाउ आफ्टर डिज़ाइनिंग अ फॉर्म आई नीड टू प्रीव्यू, मतलब मुझे देखना है कि मेरा फॉर्म कैसा दिखेगा यूज़र को। तो इसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में जाना है और आप देख सकते हो आपको यूज़र का फॉर्म ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से आप मोबाइल में कैसा दिखेगा वो भी आप चेक कर सकते हो, बट अभी के लिए हम कंप्यूटर में ही देख सकते हैं, तो इसलिए मैं कंप्यूटर सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ है वो अपने आप लिख के आ जाती है, आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग कि पावर ऑटोमेट का फ्लो कैसे हम डिज़ाइन करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नोटिफिकेशन भेजेगा जब कोई फॉर्म्स रिस्पॉन्स सबमिट होता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर ऑटोमेट में लॉगिन होना है और यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और ऑटोमेट क्लाउड फ्लो सिलेक्ट करना है। फिर अभी के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मुझे ट्रिगर डिजाइन करना है। तो ट्रिगर क्या होगा कि जब भी मेरे फॉर्म्स में कोई डेटा सबमिट होगा तभी ये फ्लो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स या फॉर्म सर्च करना है और उसके लिए एक ट्रिगर है दैट इज व्हेन न्यू रिस्पॉन्स इज सबमिटेड। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिगर अगर होंगे तो वहाँ पे सी मोर पे करोगे तो यहाँ नीचे दिखाई देंगे, बट अभी इसके लिए एक ही ट्रिगर है तो मैं यही ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आफ्टर दैट आपको कौन से फॉर्म के लिए ये फ्लो को एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि वो फॉर्म का आईडी। तो मेरे फॉर्म का आईडी या फॉर्म का नेम क्या होगा, फीडबैक डेमो फॉर्म। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्म्स दिख रहे हैं, उसमें से फीडबैक डेमो फॉर्म सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ लेट से मैं एक नाम दे देती हूँ डेमो टीम। You can write any name but I'm just showing a demo so that's why, and click on save। but save करने से पहले मुझे एक्शन भी ऐड करनी होगी। फिर यहाँ पे मुझे ऐड एक्शन में जाना है और ऐसी एक्शन डिजाइन करनी है जब जो वो ट्रिगर में जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो फॉर्म का डेटा ले। तो फिर से यहाँ पे फॉर्म से सिलेक्ट करो और यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स डिटेल सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे भी फॉर्म का सेम आईडी लेना है और जो रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है पिछले एक ट्रिगर में से वो रिस्पॉन्स आईडी लेना है। फिर लेट्स सेव इट। अभी ये हमारा डिज़ाइन ख़त्म नहीं हुआ है बट 2 स्टेप करने के बाद मैं फ्लो को सेव कर रही हूँ। नाउ आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट मुझे ऐसी एक्शन डिज़ाइन करनी है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में नोटिफिकेशन सेंड करे। तो क्लिक ऑन द प्लस साइन एंड ऐड एन एक्शन और फिर यहाँ पे टीम्स लिखे। जब आप टीम्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको 2 टीम्स दिखाई देगी। तो जो फर्स्ट वाली है वो फ्री अकाउंट के लिए और सेकंड वाली है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के लाइसेंस यूजर है उसके लिए है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे सी मोर पे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, मतलब ये फ्री वाली है। और जब आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई देगा आपको लिखा हुआ। सो दैट इज सेइंग कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्क प्लेस में जितनी भी एक्शन है आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये सेकेंड वाले को सिलेक्ट करना है। फिर उसमें
पोस्ट मैसेज इन अ चैट और अ कार्ड सिलेक्ट करना है। अभी वो पोस्ट करेंगे एज अ बॉट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहा है, दैट्स वाई। फिर हम कौन सी चैनल में पोस्ट करेंगे या कहाँ पोस्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। तो पोस्ट इन चैनल, मुझे ग्रुप में नहीं भेजना है। और हमने ऑलरेडी चैनल एक बना के रखी है जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्प करेगी। चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में अलग अलग चैनल बन सकती है वो। ओके, फिर यहाँ पे टीम्स में कौन सी टीम है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टीम्स नो हाउ पर्सनल, जो मैंने जस्ट डेमो पर्पस के लिए बनाई है वो। और उसमें एक डिफॉल्ट चैनल है जनरल चैनल। अगर आपने उसमें भी कहीं सारी चैनल बना के रखी होगी तो यहाँ पे सारी चैनल का नाम आ जाएगा, बट मैंने यहाँ पे एक ही चैनल बनाई है, दैट इज जनरल, तो मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज देना है कि द यूजर so and so submitted the response and he gave rating so and so, and if suggestion is giving then we will set that. So let me write a proper message. New response is submitted, I have written that, and after that ये फॉर्म या ये रिस्पॉन्स किसने भेजा है वो पर्सन की डिटेल चाहिए। तो उसके लिए लेट्स से मैं ईमेल ले रही हूँ, फिर कॉन्टेक्ट नंबर ले रही हूँ, और लेट्स से मैं रेटिंग ले रही हूँ, और जो उसने सजेशन दिया है वो भी चाहिए मुझे, सजेशन। ओके, और फिर यहाँ पे मैं ईमेल में जो फॉर्म में ईमेल आईडी है वो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फील्ड्स दिखेंगे जो आप यूजर के पास से ले रहे हो। तो लेट मी जस्ट राइट ईमेल आईडी, यहाँ पे जो लिखा है वही आपको दिखेगा यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू में। कॉन्टेक्ट नंबर लेट्स अभी के लिए मुझे नहीं लेना है तो मैं नहीं ले रही हूँ। रेटिंग में लेट्स से यहाँ पे रेटिंग लिया है वो। उसके बाद एक जगह छोड़ के सजेशन अगर कोई दे रहा है तो नॉट सॉरी सबमिशन टाइम, सॉरी सजेशन। ओके, सजेशन इफ एनी, और कौन से टाइम पे लेट्स से सबमिट हुआ है वो भी ले सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू शुड राइट थैंक यू। ओके, एंड लेट्स सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो आपने लिखा है वो सारा कंटेंट टीम्स चैनल में एज अ नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, सो लेट्स से टेस्ट करते हैं फॉर्म को। अभी के लिए मैन्युअली करते हैं, सो क्लिक ऑन टेस्ट, सो माय फ्लो विल वेट, सो लेट्स सबमिट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स सबमिट कर रही हूँ, लेट्स से krupali@gmail.com. It's submitting the suggestion and the me contact number I'm writing, and I'm giving 5 star and writing best channel for technical, and submit. Once you submit a form, you will see that a flow will executed within a second, and you can see that notification is posted within a 2 second. And I have already logged in my Microsoft Teams, so you will see that I have get a notification, and this is unread, and I also get one chat. So let me just open that notification, and here you will see whatever content you have written, it is posted in a channel. And you can see that who submitted the response, what is the rating, and what is the suggestion they are giving. So this way you can design your Power Automate flow which will send notification in Teams channel when new response is submitted via Microsoft Forms. Now let me tell you the tips जो आपको मदद करेगी आपको फ्लो डिजाइन करने में। जब कभी भी आप फ्लो डिजाइन कर रहे हो तब वाइसली आपके ट्रिगर और एक्शन को चॉइस करें। अगर आप नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे नोटिफिकेशन एट द सेम टाइम सबमिट नहीं होने चाहिए, और कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन भी सबमिट नहीं होने चाहिए अगर आप ऑटोमेट की मदद से नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ गया। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि क्यों आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट की मदद से टीम्स में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सेंड करना चाहिए। सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को डिजाइन करते हैं,
एंड थर्ड चीज आपने ये सीखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट में फ्लो बना सकते हैं जो नोटिफिकेशन टीम्स में सेंड करेगा जब भी कोई फॉर्म्स में न्यू रिस्पॉन्स सबमिट होता है तब। एंड लास्ट मैंने आपके साथ टिप शेयर की जो आपको फ्लो डिजाइन करने में हेल्पफुल होगी। So thank you for choosing Know How Academy as a source of your IT knowledge. अगर आपको ये वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।